नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई पर सोमवार को हुई जूता फेंकने की घटना ने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में बहस छेड़ दी। हालांकि अब मुख्य न्यायाधीश ने इसे भूला हुआ अध्याय बताया है, वहीं उनके साथी न्यायाधीशों ने इस कृत्य को सर्वोच्च न्यायालय पर एक अपमान बताया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने अदालत में हलफनामा दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके कहा है कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर जल्द शुरू होगा। देश भर में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। 10,000 किलोमीटर के 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही सरकार, इतने का होगा निवेश। जाने नितिन गडकरी ने और क्या कहा। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। शुभमन गिल दिल्ली में रचेंगे महाकीर्तिमान। जॉन ब्रैडमैन के बाद ऐसा करने वाले बनेंगे पहले कप्तान। भारतीय कप्तान शुभमन गिल जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मैदान में उतरेंगे तो उनसे एक नए कारनामे की उम्मीद होगी। गिल अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं जब उनके पास एक और कारनामा करने का मौका होगा। इससे पहले कई बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के करीब तक पहुंचे लेकिन इसे तोड़ नहीं पाए। शुभमन गिल भी उसे तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन जॉन के बाद ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे कप्तान जरूर बन जाएंगे। नोएडा में थार के बाद अब लैंड रोवर डिफेंडर का कहर। एक साथ 6 वाहनों को मारी टक्कर। नोएडा में थार के बाद अब डिफेंडर का कहर देखने को मिला है। गुलशन मॉल तिराहे के पास तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने कथित तौर पर खड़ी 5 कारों और एक बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हादसे में कारें और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट हादसे का शिकार होते होते बच गया। यहां उड़ान भरने के बाद अनियंत्रित होकर प्राइवेट जेट झाड़ियों में गिर गया। हादसे में विमान के विंग्स, फ्रंट व्हील और जेट फैन टूट गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्राइवेट जेट में सवार यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में भी हड़कंप है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेस्टन रोड पर बुधवार को हुए एक भीषण विस्फोट ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी में अचानक हुए जोरदार धमाके में 8 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखों के कारण हुआ। इस मामले में अब तक 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही कई अन्य संदिग्धों से भी घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली की। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने काशीराम के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अखिलेश से कई तीखे सवाल भी पूछे। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मायावती के सवालों का जवाब दिया और बसपा का बीजेपी से सांठगांठ करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में होगी बत्ती गुल, गहराएगा बिजली संकट। 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी। अभी तक ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारी 1 से 2 दिनों की हड़ताल करते हैं। करीब 15 से 17 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर गए। क्रिकेटर रिंकू सिंह से 5 करोड़ की डिमांड। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी धमकियां। डी कंपनी से जुड़े तार। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नवीद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें यह भी खुलासा हुआ है कि उसने क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत कई लोगों को जबरन वसूली के संदेश भेजे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत की घटना के बाद महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि एफडीए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में एफडीए ने पुणे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेडिनेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित खांसी की दवा रेस्पी फ्रेश टीआर का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के एसआई को आया हार्ट अटैक। एस्केलेटर के पास लड़खड़ाकर गिरे और हुई मौत। सीसीटीवी वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा। 30 हजारी कोर्ट में तैनात एएसआई बिल्कुल तंदुरुस्त दिखते थे। कुछ ही देर पहले तक वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अचानक हुई घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने रात में सो रहे पति पर खौलता तेल डाल दिया। महिला यही नहीं रुकी और उसने पति के जख्मों पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया। घटना के बाद पति को गंभीर रूप से जली हुई हालत में सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शख्स का शरीर 20% तक जला हुआ है। इस वारदात के बारे में जानकर हर कोई हैरान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 51 नाम हैं। इनमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। सबसे अहम नाम बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर का है। उन्हें समस्तीपुर के मोरबा से टिकट मिला है। वह 3 महीने पहले जनसुराज के साथ जुड़ी थी। उन्होंने पार्टी में शामिल होते समय कहा था कि उनके दादा के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है और वह उनके सपने को पूरा करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चुनाव कराने की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि सभी बल सड़क मार्ग से अपने तैनाती स्थलों पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के इंदौर के सांवे रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक निजी दवा इकाई के उत्पादन पर अस्थायी रोक लगा दी गई। यह कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण में उत्पादन मानकों के सिलसिले में 216 से ज्यादा कमियां पाए जाने के बाद की गई। लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थापना लिपिक राजेश सक्सेना को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बुधवार शाम को फूलबाग परिसर स्थित निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में की गई। आरोपी लिपिक पर एक महिला से उसके पिता की जगह सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी देने के लिए 1.20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को रिक्वेस्ट भेजकर रुपए की मांग करने के मामले में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी जावेद पिता कासम मुसलमान को राजस्थान के ऐसे क्षेत्र से गिरफ्तार किया जो साइबर क्राइम के लिए चर्चित है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र से गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 158 पर पालड़ी गांव के पास एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में आसिंद निवासी गौतम कावड़िया और उनकी पत्नी वरुणा देवी जैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य पुत्री, बेटा और पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हैं। आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 लोगों की झुलसकर मौत। पीएम मोदी और सीएम नायडू ने जताया दुख। पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोटों के कारण पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।